बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप फ्रीक्वेंटली अपने टीचर से सुनते होंगे एक्सप्रेशन या सेंटेंसेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक सेंटेंसेस, और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये सेंटेंस क्यों हैं और ये एक्सप्रेशंस क्यों हैं। तो यही हमारी इस वीडियो का टॉपिक है और आइए डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। पहले हम जब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें आपको वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा और इनके साथ बेसिक ऑपरेशन जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। लेकिन ये तमाम चीजें तो आपको अलजेब्रिक सेंटेंसेस में भी मिल जाएंगी। तो फिर फर्क क्या है, आइए बात करते हैं। अगर हम देखें साइन ऑफ इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, यानी मैंने आपको 6 सिंबल्स बताए। अब आप एक दफा रिपीट कर लीजिए। इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन। ये 6 सिंबल्स में से अगर आपको कोई सिंबल नहीं दिया जा रहा तो ये बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इन सिंबल्स में से आपको कोई एक सिंबल, बैक वक्त आपको एक ही सिंबल दिया जाता है, तो एक सिंबल जो दिया जाएगा तो वो बनाएगा अलजेब्रिक सेंटेंसेस। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इन 6 सिंबल्स में से कोई सिंबल मौजूद नहीं है, तो उससे बना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी टाइप्स हैं, जैसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की फर्दर टाइप्स हैं। पहले ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपको वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव मिलेगी या जीरो मिलेगी। हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे सामने कुछ लिखा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल 4x² + 7, हम यहां देखेंगे कि x² यानी 2 है, तो कितनी पावर है, 2 पावर स्क्वायर है, पॉजिटिव पावर है। यहां हमारे पास वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अगर आप यहां कहें कि यहां x पावर 0 है, x पावर 0 का मतलब 1 है, यानी 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 ही रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स में आप वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव है या 0 है। अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो पॉलिनोमियल्स में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हैं, यानी अगर आपको एक ही टर्म दी जाएगी तो उसे मोनोमियल कहा जाएगा। टर्म से मुराद ये है, अगर आप इसे एक दफा फिर देखें तो आपको यहाँ 2 टर्म्स नजर आएंगी। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस के साइन से बनती हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल है, कोफिशिएंट विद वेरिएबल है। फिर बात करते हैं बायनोमियल की। आपको मालूम है कि बाय का मतलब है 2, यानी बायनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें आपको 2 टर्म्स दी जाएंगी। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई ये भी बायनोमियल है। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं, x + 4 या 3x + 7y। आप देखें कि ये 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो ये बायनोमियल कहलाएगा। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें आपको 3 टर्म्स दी जाएंगी, आप देख सकते हैं। और 3 से ज्यादा यानी 4 या 4 से ज्यादा जितनी भी आपको टर्म्स दी जाएं वो कहलाता है मल्टीनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल्स के बाद बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की, तो आपको हमने पॉलिनोमियल में बताया कि वेरिएबल की पावर या तो पॉजिटिव है या 0। तो रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव होगी। अब आप देखिए 1/x, यानी x को जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पावर -1 हो जाएगी। फिर सेकंड एग्जाम्पल है x + 2/x, यानी ये डिनोमिनेटर में x मौजूद है,
यहाँ पॉजिटिव पावर है, न्यूमरेटर में इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। इस रैशनल एक्सप्रेशन को हम आफ्टर इर्रेशनल एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे। इर्रेशनल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें आपको एक रेडिकल साइन दिया जाए, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई भी आपको रूट दिया जाए तो हम इसे कहते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ वेरिएबल के ऊपर मौजूद है, और अगर किसी कांस्टेंट नंबर पे मौजूद है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ 3 पे जब ये रेडिकल साइन मौजूद है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल जो है वो इस रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट से बाहर मौजूद है। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एटलीस्ट एक रेडिकल साइन होने से वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ, बात करते हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस की। हमने क्या कहा था कि साइन ऑफ इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन अगर दिए हुए हैं तो ये कहलाएगा सेंटेंस, और अगर नहीं दिए हुए तो ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। याद रखिएगा कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके बाद हर स्टेप में आप स्टेप के शुरू में, यानी ये बताने के लिए कि ये स्टेप पिछले स्टेप के बराबर है, आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा जब आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन जब आप अलजेब्रिक सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अगर इक्वेशन या इक्वालिटी दी जा रही है तो आपको ऑलरेडी इज इक्वल टू का साइन गिवन होगा, और अगर इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी होगी तो नॉट इक्वल टू, लेस देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन का साइन होगा। आप नाम से समझ सकते हैं इक्वेशन और इक्वालिटी, जिसका मतलब ये है कि बराबर है, और इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन मतलब बराबर नहीं है। इक्वेशन और इन इक्वेशन में ज्यादा कॉमन यूज होने वाला वर्ड इक्वेशन है, इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन में ज्यादा कॉमन यूज होने वाला जो लफ्ज है वो इन इक्वालिटी है। अब हम देखते हैं कि जब बात होती है इक्वेशन की तो इक्वेशन से टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी बनती हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन फॉर डिग्री 1 है, यानी जब आप देखेंगे कि यहाँ वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 है, 1 पावर से बड़ी पावर वाला आपको वेरिएबल नहीं दिया जा रहा, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये है फॉर डिग्री 1। फिर बात करते हैं अगर आपको मैक्सिमम पावर 2 दी जाए तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आगे लिखा है फॉर डिग्री 2, या हम कह सकते हैं फॉर द सेकंड डिग्री। अब हमने देखा कि ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और मैंने इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा। ये आप याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन फॉर डिग्री 3, तो क्यूबिक इक्वेशन अब आप क्यूब से समझ गए कि मैक्सिमम पावर जो है वो क्यूब दी जाएगी। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर डिग्री 4, यानी मैक्सिमम पावर 4 दी जाएगी। क्वांटिक इक्वेशन फॉर डिग्री 5, मैक्सिमम पावर 5 दी जाएगी। ये कुछ टाइप थी जो मैंने आपको डिग्री के हिसाब से बताई। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ मजीद टाइप्स भी होती हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये अच्छे तरीके से समझ आ गया कि सेंटेंस और एक्सप्रेशंस के दरमियान क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट।